नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्ये सिंपडमं हवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम। जय जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगन्नाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोयम। जय सुवाणं पवो तीर्थराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महपा महावीरो। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे। वरण इमरान कचरा है ना नहीं तो शिवा शिवा ये आ गई सीमा शिवा आ गई। हाँ शिवा ये है ना। हाँ गुरु जी कहाँ गए हैं लेकिन आगम का है आगम आगम की व्यवस्था करके नहीं गए ऐसे क्यों किया यार नीचे होगा इधर पेड़ी में होगा तो ठीक है नीचे है ना पार्ट पे वो आगम में खुला है ना आगम खुला है उपासन प्रसंग लक्ष्य को बोलना है मेरे पार्ट के ऊपर वहाँ तक स्तुति बोल रही निर्वाण मगे वरदान कपम मायां संगो
सरस्वती तुज मुख कमल महाराजती। बोलो। श्रीपाद शांगी सरस्वती तुज मुख कमल महाराजती। कैवल्य लक्ष्मी शाश्वती तुज देह मंदिरे शोभती। कैवल्य लक्ष्मी शाश्वती तुज देह मंदिरे शोभती। के श्रुत ज्ञानकारणे जे वेदती श्रुत ज्ञान ज्योति जळहळी। अंधकारणे जे वेदती श्रुत ज्ञान ज्योति जळहळी। श्रुत ज्ञाननु अंजन करो मुझ नयन मातृभुवन धनी। श्रुत ज्ञाननु अंजन करो श्रुत ज्ञाननु अंजन करो मुझ नयन मातृभुवन धनी। ओम ह्रीं नमो नानस। 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 जिन आगम शरणं मम। 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 गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। सातवां वाला ना आज सातवां वाला ना सात में वही वही रोज इनको श्रेणी तप है। गुरु भगवान के आशीर्वाद से श्रेणी तप चालू किया था और कल पूर्ण होती है उसकी। रोज 2 गाथा करेगी तो गुरु पूजन कितनी करेंगे? और 2 लाख स्वाध्याय करवाना है। हाँ पेमेंट। हाँ मुझे 15 मिनट स्वाध्याय करवाना। कोशिश नहीं स्टार्ट करवाना 15 मिनट्स मिनिमम। गुरु पूजन नो पेमेंट। महामंगलकारी आगम वाचना की श्रेणी के अंदर आज अपना कौन सा दिवस है? 7वां दिवस और 7वां आगम। जिस आगम के अंदर परमात्मा महावीर के श्रावकों की संख्या और उसके अंदर एकदम हाईलाइट जो हो गए ऐसे श्रावकों के नाम और ऐसे श्रावकों का चरित्र जिसके अंदर बताया गया है, इसको भी हम कथानुयोग के अंदर बतला सकते हैं। परमात्मा के शासन काल के अंदर ऐसी ऐसी अद्भुत घटनाएं घटी, जिस घटना को लेकर हमारे जीवन के अंदर बहुत सी नई प्रेरणाएं, नया परिवर्तन और नए संयम का निर्माण हम अपने आप में कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1000 थियरी
इज इक्वल टू 1 एग्जाम्पल, 1000 थियरी इज इक्वल टू 1 एग्जाम्पल। 1000 सिद्धांत हम आपको समझाए, लेकिन एक दृष्टांत अच्छा दे दें तो दिमाग में बात तुरंत ही उतर जाती है। कोई भी सिद्धांत हम जब कहते हैं कि भाई अभी ऐसा करो वैसा करो, तो तुरंत लोग पूछते हैं ये कहाँ पे किया गया है वो बताओ। जैसे कि यहाँ बोलेंगे भाई पूजा शुरू करना, तो कहाँ पे हुई है, तो हम बोलेंगे चिकपेट में हुए, चामड़ा पेट में। तो एग्जाम्पल मिलेगा तो तुरंत ही दिमाग में है। एग्जाम्पल मिलने के साथ उनको बात गले उतर, हाँ तो हम भी करा देंगे। वास्तविकता सिद्धांत है, लेकिन आदर्श दृष्टांत है। वास्तविकता सिद्धांत से पता चलती है, लेकिन आदर्श तो दृष्टांत से पता चलता है। तो दृष्टांत, कथानुयोग, यानी कि 4 तरह के डिवीज़न जैन शासन के सिलेबस के अंदर बताए गए हैं। द्रव्यानुयोग, चरण करणानुयोग, गणितानुयोग और कथानुयोग। द्रव्यानुयोग मतलब कि श्रद्धा को निर्मल करता है। चरण करणानुयोग मतलब संयम को निर्मल करता है, शील को निर्मल करता है। और गणितानुयोग बुद्धि को निर्मल करता है, शार्प बनाता है। और चौथे नंबर कथानुयोग अपने साहस को, अपने शौर्य को और अपने सम्यक्त्व को और अपने कार्य के अंदर जो कायरपना उसको निकालने का काम कथानुयोग करेगा। तो कथानुयोग जिसके अंदर हमने एक ग्रंथ कल पढ़ा, ज्ञाता धर्म कथा, जिसके अंदर कितनी कथा है? अभी तो 19 है, पहले कितनी थी? 1 अरब 21 करोड़ कथाएं जब एक समय थी, और उसके बाद घटते घटते 3.5 करोड़ हुई, और उसके बाद आज की तारीख में मात्र 19 कथाएं रही हुई। और 19 कथाओं के अंदर हमने कल कितनी कथा पढ़ी? एक भी आधी पढ़ी, एक भी आधी पढ़ी। मेघ कुमार का हम जो पढ़ते हैं कल्पसूत्र के अंदर, यहाँ पर जो आलेखन किया गया है, कल पढ़ा किस तरह के माता को किस तरह का दोहिला हुआ, अभय कुमार ने किस तरह से पूर्ण किया, और माता का दोहिला होने के बाद मेघ कुमार को भावना किस तरह से दीक्षा की हुई, माता और पुत्र के बीच में किस तरह का संवाद चला, और उस तरह धारिणी माता ने किस तरह से अनुमति दी, और दीक्षा का भरगोड़ा किस तरह निकला, आगे वाणी किसने की, और वहाँ पर जाकर दीक्षा की विनंती अभय कुमार मेघ कुमार ने की। और परमात्मा जानते थे कि आज की रात ये घटना हटने वाली है, फिर भी परमात्मा ने दीक्षा दी, और उस समय उस बात को पहले से बताई नहीं, लेकिन सामान्य तौर से निर्देश कर दिया कि संयम जीवन में अप्रमत्त रहना। इसके विशिष्ट कारण कल बताए थे। तो इस तरह के दृष्टांत बहुत ही अद्भुत तौर पे ज्ञाता धर्म कथा में निर्दिष्ट किए गए। कुछ कथानक चरितम होता है, कुछ कथानक कल्पितम होता है, इसके ऊपर भी कल प्रकाश डाला था। कुछ इमेजिनेशन से की गई घटना है जिससे हमें कोई प्रेरणा मिले, जिसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया था पुष्करावर्त मेघ और मूंग का संवाद, और नई कुंपलें खिली, और वो बूढ़े पत्ते के साथ जो बात हुई। तो पत्ता कभी बोलता नहीं, कुंपल कभी बोलते ही नहीं, लेकिन दोनों के बीच का संवाद जो होता है वो हमें एक नई प्रेरणा देता है। इसके लिए ज्ञानी भगवान उसको भी स्टोरी के अंदर लिख लेता है, लेकिन वो कल्पित घटना है। कैसी है? कल्पित, अपने मन से गढ़ंत की हुई। लेकिन कहा गया है कोई भी अच्छी चीज़ किधर से भी मिलती हो तो ले लेनी चाहिए। आप रोड पे जाते हो और बाजू में एकदम गटर नाला चलता हो, इतनी बदबू आती हो कि वहाँ से जाने का भी आपका न हो, आप रास्ते ही बदल देते हो। लेकिन एक बार जा रहे थे तो आप उधर से ही गुजर रहे हो, उधर से ही जा रहे हो, गटर को बारंबार देखते हो, बारंबार देख रहे हो। क्यों देख रहे हो? किसी ने बोला इस गटर के अंदर 3 हीरे पड़े, 1-1 करोड़ के 3 हीरे पड़े, तो आप देखोगे ना, देखेंगे कि हाथ भी डालेंगे, हाथ डालेंगे ना? नहीं डाला? क्या नहीं डाला? अरे समझो कि आपके संडास के अंदर समझो हीरा गिर गया, अंगूठी गिर गई, और अंगूठे की हीरे की कीमत है 50 लाख रुपया, तो क्या करोगे? क्या छोड़ दे, वर्षीदान कर देंगे, तुरंत ही बुलाएंगे, संडास तोड़ देंगे, लेकिन हीरा निकाल के रहेंगे। यही बात है, अच्छी चीज़ कहीं से भी मिलती हो ले लेनी चाहिए। तो दृष्टांत कल्पित है, चरित है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, उसको छोड़ो, लेकिन हम क्या उससे पा सकते हैं उसको हम पसंद करें। तो प्रभु का शासन कहता है कि परमात्मा महावीर के श्रावक की संख्या 1,59,000। कितने? तो बस इतना ही श्रावक, इतने। अभी भी तो अब से इससे भी ज़्यादा है। मूर्ति पूजक संघ के श्रावकों की संख्या गिने तो कितना है? 45 लाख के आसपास। कितने? 45 लाख के आसपास मूर्ति पूजक प्योर, बरोबर है। तो उस समय 1,59,000 ही श्रावक, बस। श्राविका कितनी थी? बराबर है, 3 लाख के ऊपर। अब 3 लाख के ऊपर श्राविका और 1,59,000 श्रावक, तो इतने ही बस 5 लाख अराउंड है। तो क्या कहना है? व्हाट मीन बाय दैट? तो इसमें देखिए 2 तरह के श्रावक होते हैं।
एक बोल बच्चन श्रावक, कैसा श्रावक? बोल बच्चन। और एक रजिस्टर्ड श्रावक। आप कौन हो भाई? क्या बोल बच्चन? आप तो अमिताभ बच्चन हो, बोल बच्चन थोड़ी हो। देखिए, एक समकीती आत्मा होती है और व्रतधारी आत्मा होती है, और एक आत्मा भद्रिक आत्मा होती है, श्रावक के रूप में ही होती है, और एक मात्र जन्म से श्रावक होते हैं, जिनको परमात्मा की पूजा भक्ति गुरु महाराज से नावा निचोवाना ही संबंध थी। लेना देना कुछ भी नहीं, खाली संवत्सरी में फर्स्ट एंड लास्ट संवत्सरी एक ही उनकी, बस बाकी कोई कभी भी दिखेंगे नहीं। वैसे श्रावकों की यहाँ पर नामावली नहीं है, समझ में आया? लेकिन जिन आत्माओं ने व्रत स्वीकार किए हैं, वैसे मूल व्रतधारी श्रावकों की ये संख्या है। बाकी चतुर्विध संघ के अंदर तो और भी ज़्यादा संख्या मिलेगी परमात्मा के साधु श्रावक श्राविकाओं की, क्योंकि व्रत नहीं स्वीकार करने वालों को भी श्रावक के रूप में बोला जाता है। जो शुद्ध समकीती है, जिन्होंने व्रत नहीं स्वीकारे हैं, वैसे भी सीधी बात है, सैनिक महाराजा कौन थे? व्रतधारी थे? नहीं थे, तो भी श्रावक के अंदर है। लेकिन यहाँ पे जो 10 नाम बताएंगे उसमें सैनिक महाराजा का नाम नहीं। इस ग्रंथ का नाम है उपासक दशांग ग्रंथ। आगम का नाम क्या है? उपासक दशांग। उपासक मतलब श्रावक, उपासिका मतलब श्राविका। हम जब भी पत्र लिखते हैं किन्हीं को तो लगभग ऐसे ही लिखेंगे, श्रवणोपासक या श्रवणोपासिका। तो आपको श्रवणोपासक कहा गया है, तो श्रवणोपासक कहा गया, अर्यंतोपासक नहीं लिखा है। श्रवणोपासक क्यों लिखा? श्रवणोपासक क्यों लिखा? बोलो भाई। प्रथम अपना जो डायरेक्ट लक्ष्य होता है उसको पार करना पड़ता है, बाद में परंपर लक्ष्य मिलता है। आपको यहाँ से समझो कि अहमदाबाद जाना है, बॉम्बे जाना है, तो ऑटो वालों को क्या बोलोगे आप? समझो ऑटो में बैठ के आपको जाना है, अहमदाबाद नहीं जाना है, ऑटो में बैठ के कहाँ जाना है? तो ऑटो वाले को क्या बोलोगे? मुझे अहमदाबाद जाना है बोलोगे? क्या बोलोगे उसको? उसको तो ये बोलेंगे रेलवे स्टेशन जाना है या एयरपोर्ट जाना है, जहाँ भी हो। उसको अहमदाबाद नहीं बोलेंगे। तो बात समझ में आ रही है आपको? क्या समझ में आ रहा है? आप क्या बनेंगे तो सिद्ध बनेंगे? हाँ, श्रमण बनेंगे तो अर्यंत या सिद्ध बनेंगे। तो अर्यंत या सिद्ध वो अहमदाबाद जैसा स्टेशन है, लेकिन बीच में प्लेटफॉर्म क्या है, स्टेशन क्या है? श्रवणत्व का स्टेशन है। तो श्रावक के लिए श्रवणोपासक शब्द किया जाता है। हमारा लक्ष्य है अर्यंत तत्व या सिद्ध तत्व, आपका लक्ष्य है श्रवण तत्व, क्योंकि श्रवण तत्व नहीं मिलेगा तब तक अर्यंत पद मिलने वाला नहीं है। तो हमारे उपास्य अर्यंत है, आपके उपास्य हम है, यानी श्रवण जीवन है। इसलिए आपको क्या कहा गया है? श्रवणोपासक। समझ में आ गया अभी? तो श्रवणोपासक यहाँ पे बता रहे हैं ऐसे हाई रेंज वाले श्रावक कि जिनके जीवन के अंदर वैभव भी सुंदर था, विवेक भी सुंदर था, व्रत भी सुंदर थे और सत्व भी अद्भुत था। ऐसे 10 चुनिंदे श्रावक कि जिनकी प्रशंसा परमात्मा ने प्रवचन पीठ के ऊपर की है, वैसे 10 श्रावकों का चरित्र जिसमें कहा जाएगा, उस आगम का नाम है, बोलो, उपासक दशांग। 10 मतलब 10, उपासक मतलब श्रावक। 10 श्रावकों के चरित्रों का बहुत ही अच्छे पैमाने पे विस्तार से वर्णन किया गया है। उसमें सर्वप्रथम श्रावक का नाम लेंगे तो आनंद श्रावक। कौन सा? दूसरा श्रावक है कामदेव। तीसरा है चुलनी पिता, चुलनी पिता जिसके 4 पुत्र थे, चुलनी पिता। और चौथे है सूरदेव। 5वें है चुल्ल शतक। छठे है कुंडकोलिक और 7वें है सद्दाल पुत्र। 8वें है महाशतक। 9वें है नंदिनी पिता और 10वां है तेतली पिता। इस तरह से 10 नाम है। इसमें अपने को परिचित नाम तो कौन से है? आनंद, कामदेव और बहुत तो महाशतक श्रावक, बरोबर है। बाकी इतने नाम अपने को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन चरित्रों को अपने सामने प्रस्तुत करके हमें एक नई दिशा के निर्देश देंगे कि इनके पास वैभव कितना था। बताया गया है किसी के पास 10 गोकुल, किसी के पास 8 गोकुल, किसी के पास 24 करोड़ सोनामोर, किसी के 22 करोड़ सोनामोर। ऐसा वैभव इनका है। एक गोकुल के अंदर गाय होती थी 10,000 गाय। कितने? एक गोकुल में कितनी गाय? 10,000 गाय। इसका एक फॉर्मूला था, एक गोकुल इज इक्वल टू 10,000 गाय।
तो ऐसी ऐसी 8-8 गोकुल, 10-10 गोकुल, इतने बड़े बड़े गोकुल इनके पास होते थे। इतना वैभव उनके पास था। और उस वक्त के 24 करोड़, मतलब वर्तमान के कितने भाई? उस वक्त के 24 करोड़ रुपये, रुपये नहीं, सोना मोर। तो कल्पना करो वर्तमान के कितने रुपये होंगे, बरोबर है? हाँ, अंबानी से भी आगे बढ़ जाएंगे, बिल गेट्स से भी आगे बढ़ जाएंगे, बरोबर है? जुकबर्गर से भी आगे बढ़ जाएंगे, अरे लक्ष्मी मित्तल से भी आगे बढ़ जाएंगे। सभी को मिलाकर तो भी एक कम हो जाएगा। इतना वैभव जिनके पास था, ऐसे श्रावक परमात्मा के उपासक थे। और इतना होने के बावजूद भी उनके जीवन के अंदर 12-12 व्रत अखंडित थे। और यहाँ बताया गया है कुछ एक श्रावकों की देवों ने परीक्षा की है और परीक्षा के अंदर वे अत्यंत सफल हो चुके हैं। कुछ एक श्रावक के लिए उनकी पत्नी, एकमात्र 10 श्रावकों के अंदर एक की पत्नी की बात ऐसी आती जिसके अंदर बहुत सारे व्यसन भरे पड़े थे। महाशतक श्रावक थे, उनकी 13 पत्नियां थी, बाकी किसी की पत्नी ज़्यादा नहीं थी। इनकी 13, कुछ कारण होगा पता नहीं, उसका कुछ चरित्र लिख नहीं रहे। लेकिन जो थी रेवती नाम की उनकी श्राविका, ये रेवती नहीं, परमात्मा को वराने वाली रेवती वो अलग, लेकिन ये रेवती तो खाली नाम है इसका। और इस तरह से उनके जीवन के अंदर एक ऐसी पत्नी मिली जो हर तरह से व्यसन में पूरे थे। लेकिन महाशतक श्रावक बहुत ही सावधानी से व्यवहार कर रहा है, अपनी आराधना में कई खलल पहुंचने देता नहीं है। और वे महाशतक श्रावक वगैरह जैसे घर के अंदर अपना मंदिर रखते थे, वैसे घर में और क्या रखते थे? कल बताए थे ना, औषधशाला। अपने घर में औषधशाला है। औषधशाला क्या है? मेडिसिन। अपने घर में औषधशाला की पौषधशाला है? हाँ? कि टीवी शाला है, कंप्यूटर शाला, वही क्या, कौन सी शाला है? फाइटिंग शाला। अब देखो यहाँ पर औषधशाला का मतलब मुझे ये कहना है कि श्रावक श्राविका के घर में रहा हुआ रसोड़ा ही औषधालय होता है। खान पानी ऐसा होता है कि उसको लगभग बीमारी आने की संभावना नहीं होती है। हाँ, तो इसीलिए बीमारी के परसों कितने कारण बताए थे? उसमें ज़्यादातर कारण किससे रिलेटेड थे? आहार से रिलेटेड ही थे। प्रतिकूल भोजन, असमय का भोजन, अधिक भोजन, ऋतु विकृत भोजन, इस तरह की बातें बताई थी। आज अपने बात करनी है कि पौषधशाला में रहा हुआ महाशतक श्रावक जो बहुत ही सात्विक श्रावक है और जिसने श्रावक की 11 प्रतिमाएं वहन की है। कितनी प्रतिमा? आपको तो एक भी प्रतिमा उठाने तो कितना भार पड़ता है। प्रतिमा मतलब क्या होता है सुन लेना। प्रतिमा मतलब साधना का एक तरीका है। जैसे बोलते हैं कि भाई मास कमन, श्रेणी तप, सिद्धि तप, तो ये तप के तरीके हैं। तो प्रतिमा का मतलब है साधना की टेक्निक। प्रतिमा का मतलब है सात्विक रूप से साधना में स्थिर रहना। इसलिए परमात्मा महावीर के लिए बात आती है कि परमात्मा ने दीक्षा लेने के बाद 5 अभिग्रह किए। परमात्मा महावीर ने 5 अभिग्रह किए ना, उसमें एक अभिग्रह था सदा प्रतिमाधारी रहूँगा। एक अभिग्रह क्या था? प्रतिमाधारी रहूँगा मतलब हरदम कौशक में ही रहूँगा, हरदम कौशक में रहूँगा। तो चलेंगे तो कौशक में कैसे रहेंगे? तो वहाँ कहा गया है कि परमात्मा एक झाड़ से दूसरे झाड़ की ओर चलते हैं, एक गांव से दूसरे गांव की ओर चलते हैं, फिर भी उनकी साधना, उनके ध्यान में कोई खलल नहीं पहुँचती। ध्यान अखंड रहता है। रह सकता है भाई? रह सकता नहीं। पहले मैं आपको विधि है कि अविधि है? अपने संवत्सरी का प्रतिबंध किया था तब मैंने आपको एक बात बताई थी, याद हो तो, कि प्रतिक्रमण के अंदर लंबा कौशक आता है 40 लोगस का और एक नौकार ऊपर, बरोबर? तो उसके अंदर समझो किसी को बड़ी तपस्या या किसी को हैबिट नहीं है और वो खड़ा हो गया, खड़ा तो हो गया, लेकिन वो बीच में चक्कर आने लगी, कुछ हो गया, तो मैंने क्या कहा था? बैठ सकते हैं, लेकिन कैसे बैठना? नमो अरियंतानम बोले बिना बैठना। और जो समझो 20 लोगस पूरे हो गए और 20 लोगस के पास ऐसा होने लग गया कि खड़े खड़े हो नहीं पाएगा, गिर जाएंगे, तो सबको डिस्टर्ब होगा और अपने को भी डिस्टर्ब होगा। तो उससे अच्छा पूंज के नमो अरियंतानम बोले बिना अगर आप बैठ के बाकी के 20 लोगस गिनो तो आपके 40 लोगस का कौशक अखंड कहा जाएगा। ठीक इसी तरह चक्कर बक्कर कुछ नहीं है, लेकिन लाइट गिर रही है, अचानक लाइट गिर गई, तो फिर क्या करेंगे? उसमें भी वही
फॉर्मूला फॉलो। ये नंबर अंदर बोले बिना लाइट न पड़े ऐसे बैठ जाओ, या लाइट न पड़े ऐसी जगह पे चले जाओ, या फिर कंबल ओढ़ लो, कुछ भी कर लो, जीव विराधना नहीं होनी चाहिए, उस तरह के कौशक में स्थिर रहना है। तो देखिए अपने लिए भी ऐसा फॉर्मूला बता दिया कि अनंतर के अंदर अमुक अपवाद बता दिए। अनंत सूत्र है ना, वो आपवादिक सूत्र है, आधार सूत्र है। परमात्मा ने अपने साधना के लिए कितनी चिंता की है कि आप आराधना साधना कौशक करते हो तो अनंत तक के साथ में करना, तो आपको कौशक में कुछ भी तकलीफ हो तो आप बैठ सकते हो, उसमें कोई कौशक टूटेगा नहीं वगैरह वगैरह। अच्छा उबासी आती है, छींक आती है, खांसी आती है, तो बॉडी तो हिलती है ना, तो उस वक्त भी कौशक अपना अखंड रहेगा, क्योंकि अन्यथा में उसका अपवाद ले लिया है। तो परमात्मा भी जब एक झाड़ से दूसरे झाड़ जाते तो कौशक ध्यान में ही रहते, उनका कौशक टूटता नहीं है, क्योंकि कौशक है वो अंतर के विचारों के स्थिरीकरण की साधना है। काया का स्थिरीकरण वो तो एक द्रव्य कौशक है, अंदर के विचारों का स्थिरीकरण हमें करना है, अंदर के विचारों का स्थिरीकरण। क्योंकि सबसे बड़ा तूफान किसका है? बोलो भाई, सबसे बड़ा तूफान किसका है? अपने ही विकल्पों का, अपने ही विचारों का, अपने ही फ्यूचर प्लानिंग्स का। मैं आगे ये करूँगा, मैं आगे वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, वो कौन सा शेख चली, बरोबर है ना, मैं आगे ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, कर करके घड़े के ऊपर जो था ना घी की घड़ा वो भी फूट गया। बात इतनी सी है कि मन के विचार, इसको सुंदर बनाने के लिए, आनंदी रहने के लिए कल 6 फॉर्मूला आपको बताए थे। 6 बताए थे, 5 बताए थे? वाह, पक्के हो, अच्छा याद रखते हो, धन्यवाद। बादाम खाए बिना, ब्राह्मी लिए बिना, इतना याद करते हो, आपको कितना धन्यवाद देना पड़े। क्या बताया था पहला फॉर्मूला? सबसे पहले फॉर्मूला, मेरे कोई भी कार्य के अंदर अगर सिद्धि है या नहीं है, देवगुरु का आभार है। ऑलवेज मैं देवगुरु के आभार के नीचे जी रहा हूँ। परमात्मा की करुणा सर्वत्र है, परमात्मा की करुणा, एक कच्ची सेकंड के लिए परमात्मा की करुणा से रहित यह विश्व नहीं है तो नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? अगर परमात्मा की करुणा सर्वत्र है तो हमें एहसास में क्यों नहीं आती है? वाई नॉट? बोलो, है प्रश्न सही? आपको सबको परमात्मा करुणा एहसास में आती है, हरदम आती है, तो कभी ऐसा बोलना ही मत कि भाई कोरोना क्यों आया। नहीं तो किसके ऊपर डालते हैं? किसके ऊपर डालते हैं? भगवान क्या डस्टबिन समझ रखा है क्या? अब देखो, मुझे कहना है कि वायु सारे विश्व में है, वायु वायु एयर, बराबर है, हम उसका एहसास कर रहे हैं ना? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अरे कर रहे तो जी रहे हैं। अगर रेस्पिरेटरी पावर ही नहीं होगा तो हम इसका एहसास करेंगे कैसे? तो जैसे वायु का एहसास करने के लिए श्वास लेना छोड़ना वही उसका प्रतिक्रिया है, वैसे ही परमात्मा की करुणा हरदम अपने आत्मा में बह रही है। उसका कारण एक है कि हमारे में नीतिमत्ता जो बची है, हमारे में शील जो काम कर रहा है, या हमारे में जो गुरु बहुमान काम कर रहा है, जो भी अच्छे अच्छे गुण अपने जीवन में बन रहे हैं, वो सारी परमात्मा के कृपा की देन है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि कोरोना वॉर के अंदर सबसे ज़्यादा नीतिमत्ता, हॉनेस्टी, परफेक्टनेस कौन सी कंट्री को मिला है? इंडिया को मिला। क्यों मिला? कारण क्या बताया गया है? यहाँ पर जितनी सावधानी बरताई गई है, जितनी तकेदारी ली गई है, जितने सेवकों ने सेवा की है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हो, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, मैंने बोला था कि गेहूँ के बोरे में कंकर थोड़े तो रहेंगे, उसको आप मत गिनना, लेकिन बिसाइड दैट, उसके अलावा जो नीतिमत्ता से काम करने वालों ने किया, और हमने जो अपनी ओर से वॉलंटरी जो क्वारंटाइन वगैरह सिस्टम फॉलो किए, तो उससे सुरक्षा तो मिली है ना, नीतिमत्ता तो सिद्ध हुई है। तो वो परमात्मा तत्व है कि नहीं? वो तो ईश्वरीय तत्व मानना ही पड़ेगा। मानव के अंदर इतनी नीतिमत्ता रही हुई है, इसके लिए मानव ऐसे काल में एक दूसरे को प्रॉब्लम न हो जाए उसकी पूरी सावधानी रखता है। तो ये परमात्मा तत्व है कि नहीं? परमात्मा तो क्या मंदिर में ही बैठा है? मंदिर में बैठा है, लेकिन अगर अपनी आत्मा में नहीं आया तो परमात्मा की भक्ति भी अपने लिए कार्यरत नहीं हो रही है, कहना पड़ेगा। बोलो भाई, पहला कारण परमात्मा का आभार। दूसरा क्या करना है? सर्व जीवों को मैत्री भाव से स्नान कराना है, सर्व जीव को मैत्री भाव से मुझे उलराना है। किसी के प्रति भी मुझे द्वेष का परिणाम न आ जाए, उसकी मुझे पूरी सावधानी रखनी है। यह दूसरा पॉइंट बताता। तीसरा पॉइंट, नया दिन नया दाव, रात गई नई प्रभात नई शुरुआत, बराबर है, न्यू डे न्यू डाई। तो वैसा फॉलो करना है कि कल तक मैंने क्या किया, उसने मेरे साथ क्या किया, ये पूर्वाग्रह की क्षणों को भूल जाना।
लेकिन नया दिन है तो मुझे नया जीवन मिला है। पर प्रभु को थैंक्स देना, प्रभु आपने मुझे उठा दिया, नहीं तो मैं तो उठने वाला ही नहीं था। प्रभु ने मुझे उठाया नहीं, प्रभु ने मुझे जगाया है। उठना और जगाने में क्या फ़र्क है? उठने जगने में क्या फ़र्क है भाई? हाँ, वो 6 बजे उठाते हैं, 8 बजे तक पड़ी हो रही है, ताकि उन्हें पड़ी हो रही है, भाई उठ उठ, सुनता ही नहीं है। बाद में 2 घंटे के बाद बोला, कितना चिल्ला है, कितना बोलता ही नहीं है तू, क्या हो गया था तेरे को? मैं सब सुन रहा था मैं सब सुन रहा था। तो क्या उठा क्यों नहीं? उठ तो गया था, जगा नहीं था। उठने और जगने में फ़र्क है। चलो भाई, नया दिन, नया दाव, न्यू डे, न्यू डाई, नई प्रभात, नई शुरुआत। कल का पूर्वाग्रह मैं भूल जाऊंगा और कल तक मैंने प्रमाद किया उसको मैं साफ करके एक अप्रमत्तता की साधना शुरू करूंगा। कहा जाता है यौवन वय का सौंदर्य निर्विकार भाव से है, वृद्ध वय का सौंदर्य अप्रमत्त भाव से है और बालक का सौंदर्य स्थिरता के भाव से है। बालक में स्थिरता मिलना मुश्किल। बालक का स्वभाव क्या होता है? चंचलता। और यौवन वय का स्वभाव क्या होता है? विकारिता। उसमें निर्विकारिता आना है नहीं, उसका सौंदर्य होगा। और वृद्ध आदमी को आलस, लेजीनेस, पढ़िया तो पढ़िया ना, होता तो होता, तो उसके लिए अप्रमत्त भाव सौंदर्य बन जाएगा। 3rd पॉइंट। 2nd पॉइंट कौन सा बोला? नया दाम। 3रा पॉइंट बोलो। हाँ, एंथुसियाज्म, खुमारी, कि भाई मैं दीनता में शिकार होने वाला हूँ नहीं। पहले कोरोना के पहले मेरे महीने की कमाई 10 लाख थी, अभी महीने की 2 लाख भी आ गई, कोई बात नहीं, 8 लाख का वर्षीदान हो गया, नो प्रॉब्लम, चलेगा। चलेगा भाई कि रोएंगे हैं? अरे 2 लाख नहीं महाराज साहब, 2000 पे आ गया, आप क्या करना बोलो? आप 2000 पे आ गया, क्या आ गया भाई? किसी को ऐसा हो गया 10 लाख की इनकम किस पे आ गई? क्योंकि वो अपने स्टाफ को देने में पूरा हो गया बेचारा। अब क्या करेंगे? तो मैंने उसको बोला 2000 तो रहा ना, कोरोना तो नहीं हुआ ना? नहीं, बस सबसे बड़ी उपलब्धि। क्या उपलब्धि भाई? तो जो कोरोना नहीं हुआ, नहीं महाराज साहब वो भी हुआ था। कितने दिन रहा? 2 दिन रहा। भाई हॉस्पिटल गया तो नहीं गया, तो खर्चा हुआ नहीं हुआ, इतना बच गया ना तू कितना बचा उसको तो देख। मात्र औरों की कंपैरिजन में आकर सुखों के लिए दर्द खड़ा करना, उससे बड़ा आर्थ ध्यान और कोई नहीं। हाँ, औरों के कंपेयर में आके दुखों को याद करो, दुख मेरे साथ नहीं हुआ ना, उसका आनंद लो। 3rd पॉइंट, एंथुसियाज्म, खुमारी। हाँ, 4th, 4 हुआ, 5th हाँ, 4था कौन सा बोले? 5वां, हाँ, उम्मीद है, कैंडिडेट ऑफ मोक्ष। कोई पद आपको मिले लेकिन निकल जाए हाथ से, तो सोचना कि मुझे ये पद भले गया, लेकिन मोक्ष का कैंडिडेट तो मेरे हाथ में ही है। मोक्ष का कैंडिडेट कौन है भाई? कि कौन है? मतलब कौन सा भाव? मात्र मानव, बरोबर है ना? मात्र मानव। उसके लिए मन के, मैंने कल अपने जयनगर के पदवी का एग्जाम्पल दिया था, चंद्रकांत भाई का एग्जाम्पल दिया था, याद है ना भाई? याद है कि नहीं? याद है तो अच्छा है, नहीं तो याद रखना कि कभी कभार अगर हमें मिला हुआ पद निकल जाता हो, लेकिन याद रखना कि परमात्मा ने कहा है कि तू मोक्ष के पद का अधिकारी तो मानव भव में लास्ट तक है। कब तक है? लेकिन तुझे करना क्या पड़ेगा? उसके लिए एक लर्निंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस कौन सा मालूम है? ये लर्निंग लाइसेंस। हाँ, कल वो भागशाली आए दावणगिरी से, तो उनके एक बेटे का मुहूर्त निकालने का, साहब जी आपके चरणों में पुष्प अर्पण। तो बाद में बोला महाराज साहब आपके दोनों पैर रखो, हमको गुरु पूजन करना है। मैं बोला दो पैर रखूँगा, 2 बच्चे चाहिए, एक नहीं चलेगा। क्या महाराज साहब, एक बहुत है। थोड़ा उनको समझाया, ठीक है साहब, दोनों को अर्पण कर लेंगे। कैसी भावना, जैसे कि 1 लाख का 2 लाख देते हो ना, वैसे हम आपको बोले भाई ये कार्यक्रम है, इसमें आप 51,000 लिखना, 1 लाख निकला, आप बोलेंगे ना साहब 51 बहुत है, बोले नहीं 2 लाख लिख लो, कोई बात नहीं। इसमें तुरंत कन्विंस हो जाते हैं। संतान को अर्पण करना कितनी बड़ी तैयारी होनी चाहिए, और वो भी सबसे ज़्यादा मोह माता को किसके ऊपर होता है? बरोबर है ना? पिता को तो क्या टाइम पास हो जाता है, दुकान में जाता है, इधर जाता है, उसको टाइम पास किसके साथ करना? बरोबर है? तो भी इस तरह का अनासक्त भाव
वर्तमान काल के अंदर भी दिखने में आता है, ये परमात्मा के शासन की बलियारी है। बोलो भाई कितना पॉइंट हो गए? मोक्ष का कैंडिडेट बनना है। अब छठा लास्ट पॉइंट, दी बेस्ट, लास्ट बट लीस्ट, सबसे अच्छा पॉइंट है 6 में, कि हर हार और पराजय के पीछे जीत रही हुई है, ऐसा समझकर हार का भी सामना करना सीख लेना। हर हार या हर अपमान के पीछे भी क्या रहा हुआ है? जीत रही हुई। आपको पता है हम शिखर पे चढ़ते हैं तो शिखर पे जाने के बाद बहुत सुंदर हवा आती है। आप पालितना जाते हो ना ऊपर, तो ऊपर जाते हो तो कैसी मस्त हवा आती है ना, और उसमें भी वो रायन पादु के वहाँ जाओ तो जैसे कि सोने का ही मन हो जाता है। वो तो बेड की व्यवस्था की होती तो मज़ा आ जाती, लेकिन वहाँ पर तो सोने का ऐसी मस्त हवा आती है। लेकिन वो हवा का लावा मिला कैसे आपको? हाँ, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते चढ़ते हांफे, गर्मी सही और बहुत ही श्वास आपने दौड़ाए और थकान ली, तब आपको क्या मिला? बराबर है, सिद्ध गिरिराज की पवित्र हवा मिली। ठीक इसी तरह सफलता की सुंदर हवा पानी हो तो कभी कभार निष्फलता के हाफ भी सहन करने पड़ते हैं। तो निष्फलता की सीढ़ियों से सफलता की मीनार को छुआ जाता है। तो जीवन में कभी सफलता न मिले, निष्फलता मिले तो कभी थकना मत, हारना मत, विषादी बनना मत, लेकिन हर निष्फलता के पीछे सफलता की सीन रही हुई है। कौन सी सीन रही हुई है? हम सुनते हैं कि श्रीपाल और मैना, पहले क्या हुआ उनके साथ? अपमान, राज्य से निष्कासन, कोड़ी के साथ का जोड़ान, लोगों के बीच में मस्करी, धर्म की अवहेलना, ये सब उनके साथ इंसिडेंट हुए हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ? हम सुनते हैं कि इस तरह के महापुरुष कि जिनकी सफलता की मीनार वेल्कनोस के ऊपर बनी हुई है। किसके ऊपर? ज्वाला होता है ना, ज्वाला, उसके ऊपर बनी हुई, ऐसा लगता है अपना। तो यह जीवन के अंदर 6 सूत्र रहेंगे तो विचारों का तूफान हमें कभी प्रॉब्लम करेगा नहीं। अंतःकरण की शांति अचूक उत्पन्न होगी। बीच में 9 तरह के पुण्य बताए थे, 3 पुण्य बोल दिए थे, 6 पुण्य बाद में बताता हूँ धीरे। महाशतक श्रावक पौषधशाला में कौशक में रहे हुए हैं, कौशक में रहे हुए हैं पौषधशाला के अंदर, और उनको प्रतिमा चल रही है, कौशक नाम की प्रतिमा। 11 तरह की प्रतिमाएं आती है। प्रतिमा मतलब क्या बताया? एक साधना का प्रोटोकॉल है, साधना का तरीका है। उसमें पहली प्रतिमा बताई है सम्यक्त्व प्रतिमा। 1 महीने तक श्रावक को सम्यक्त्व में निरतिचार गुजरना पड़ता है। 1 महीने तक किसी भी तरह के अन्य धर्मी, अन्य मिथ्यात्व लोगों का प्रेम या उनका सत्संग वगैरह करना नहीं, और कोई मिथ्या देव आके उपसर्ग करे तो भी सहन करना, लेकिन 1 महीने तक परमात्मा के लिए शुद्ध संकित की आराधना करनी, अप टू 1 मंथ। ये पहली प्रतिमा। दूसरी प्रतिमा बताएंगे व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा मतलब कि 12 व्रत के अंदर 2 महीने तक एकदम परफेक्ट रहना, किसी भी तरह का अतिचार नहीं लगना। तीसरे नंबर की प्रतिमा बताएंगे सामायिक प्रतिमा। 3 महीना, कितना महीना? 3 महीना तक अखंड सामायिक करना, निरतिचार सामायिक की बात चल रही है यहाँ पे। और चौथे नंबर बताएंगे पौषध प्रतिमा, यानी कि महीने महीने की 5 तिथि वगैरह में पौषध करना चाहिए। और छठी प्रतिमा है सबसे हार्ड, कौशक प्रतिमा। जब वे पौषध करते हैं तिथि के दिन तो पूरी रात्रि तक कौशक में रहना। कितनी रात्रि तक? संपूर्ण रात्रि तक। महाशतक नाम का श्रावक जिसके पास 24 करोड़ सोना मोर का वैभव है और 8 गोकुल है, कितनी गाय हो गई? 80,000 गाय और 24 करोड़ की संपत्ति और पत्नियां 13 वगैरह, इसमें एक ही बची है, 12 मर गई। कौन मर गई? 12 मर नहीं गई, मारी गई। ऐसा आता है कि रेवती को ऐसा था कि मेरे सिवाय किसी का वर्चस्व घर में होना चाहिए नहीं, मेरे सिवाय किसी को इनकी चाहना मिलनी चाहिए नहीं। ऐसी घोर ईर्ष्या। किसी ने एक अच्छा कोटेशन दिया था कि खाने जैसी है आसक्ति, खाने जैसी क्या है? और पीने जैसा है आवेश, और फेंकने जैसी है ईर्ष्या, और छोड़ने जैसा है मोह, रखने जैसी है क्षमा, देने जैसी है करुणा,
समझने जैसी है गुरु की वाणी, और हृदय में स्थिर करने जैसा है प्रभु का संयम। यहाँ पर ईर्ष्या इतनी खतरनाक है। किसको? रेवती को। वो आके दारू के नशे के अंदर है और उपाश्रय शाला में यानी पौषधशाला में आके नखरा करती है, जैसी वैसी चेष्टाएं करके महाशतक श्रावक को गलत री से इंस्पायर करने के प्रयत्न कर रही है। लेकिन महाशतक श्रावक कौशिक ध्यान में स्थिर है और उसने देखा कि अब इसको रोका नहीं तो यहाँ तक आ जाएगी, मुझे छू लेगी, क्योंकि इसका नशा किसी का सगा नहीं होता। किसका नशा? दारू का नशा कि दौलत का नशा भी? बोलो भाई। हाँ? दारू का नशा तो घंटे 2 घंटे के लिए रहता, फिर दौलत का नशा बरोबर है जिंदगी भर कि मुँह पुटी भी? बोलो भाई। मरती वेलाए पण दारूનો નશો સાથે આવે છે કે દौलतનો નશો સાથે આવે? क्योंकि दारू का नशा तो शरीर से बंधा है, दौलत का नशा मन से बंधा है। यहाँ पर ऐसा हुआ कि इतने नशे में उसने कहा आप ये छोड़ दो सभी, ये पागलपन हो गया है आपको, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरे साथ आनंद करो। ऐसी ऐसी बातें करके महाशतक को गलत रीत से इंस्पायर करने की कोशिश कर। महाशतक श्रावक ने सोचा कि मुझे मन से तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वज्र जैसा समकित है उनका। कैसा? मोह रखो कांच के जैसा, समकित रखो वज्र के जैसा। मोह कैसा रखो? कांच के जैसा। जैसे कांच को कुछ भी लगा तो फटाक ब्रेक हो जाता है, तो अपना मोह भी फटाक ब्रेक हो जाना चाहिए। महाशतक की ऐसी मानसिकता थी, लेकिन उसको लगा कि कौशिक की प्रतिमा चल रही है, साधना चल रही है, ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो कौशिक से थोड़े मुक्त हो गए। और उस समय महाशतक श्रावक अवधि ज्ञान से युक्त है। कौन सा ज्ञान? अवधि ज्ञान। और महाशतक श्रावक के मुंह से निकल गया कि ज़्यादा बड़प्पन पागलपन मत कर, तेरा आयुष्य मात्र 7 दिन का बाकी है। कितना? 7 दिन का आयुष्य बाकी है और तू मर के नरक में जाने वाली है, क्यों ज़्यादा पाप बांधती है, शांति से रहना। और उसका नशा उतर गया, नशा उतर गया, बेहोशी हो गई। अब महाशतक की वो प्रतिमा पूरी हुई, गौतम स्वामी गोचरी के लिए पधारे। महाशतक बाहर आए, साहब धन्य घड़ी धन्य भाग, प्रभु ने तो हमें याद करिए, प्रभु हमने याद करे। और पधारो साहब, गोचरी का लाभ दो। गौतम स्वामी तो घर में आए, बोले धर्म लाभ, प्रभु ने आपको याद नहीं किया, प्रभु ने आपकी फरियाद की है। क्या किया? फरियाद। किस बात की फरियाद? तो कि इतनी उत्तम साधना आप कर रहे हो, इतना उत्तम कौशिक की प्रतिमा आपने वहन की, जिससे 10 श्रावकों में आपका नाम लिस्टेड है, और आप ऐसी भूल कर बैठे। क्या भूल की? सोचो, विचारो, अपने आप को पूछो, अपने अंतर से जवाब मिलेगा ना। और कैसे? 2 ही व्यक्ति जवाब सही दे सकते हैं, ओनली 2 पर्सन, एक है केवली और एक है अपना कलेजा। कौन है भाई? एक सर्वज्ञ और एक स्व। ये 2 से ही जवाब ओरिजिनल मिलेंगे। अंतकरण को पूछो। महाशतक हिलडुल गया, अंतर की यात्रा में चले गया। पता चला कि मैंने ऐसे अभिशाप के शब्द बोल दिए। ये अभिशाप दिया था, वास्तविकता कही थी? भाई क्या बोला? अभिशाप था कि वास्तविकता थी? वास्तविकता थी, अभिशाप नहीं था। तो वास्तविकता थी तो फिर सामने फरियाद क्यों हुई? तो परमात्मा ने कहा सत्य भी अप्रिय या कड़वा बोलना नहीं चाहिए। सत्य भी अप्रिय हो, कड़वा हो, शासन की हिलना होती हो, लोगों के हृदय में सम्यक व हलचल मचा देता हो, वैसा सत्य भी बोलना नहीं चाहिए। यह परमात्मा ने कहलवाया। महाशतक ने प्रायश्चित ले लिया तुरंत ही। जीवन के अंदर दोषों का आना कर्म का उदय हो सकता है, लेकिन दोषों को ढाक के रखना, दोषों को संग्रहित करके रखना अपनी भूल हो सकती है। तो कर्मों का उदय अपने अधीन नहीं है, समय के अधीन है, लेकिन अपना स्वभाव कैसा बनाना हो किसके अधीन है? अपने अधीन ही है। महाशतक श्रावक ने इस तरह से प्रायश्चित लेके इतनी सुंदर प्रतिमाओं का वहन किया। आनंद कामदेव, इन सबके लिए बात आती है कि देवों ने उपसर्ग किए हैं। किसने उपसर्ग किए हैं? हाँ, 14 का दिन है, पौषद के अंदर श्रावक रहा हुआ है,
चुलनी पिता की बात आती है, शायद आपने सुनी नहीं होगी। उस वक्त देव विकराल रूप रेखे कौशिक ध्यान में खड़े हुए उसके सामने आके एकदम भयंकर अट्टहास करता है, क्रोध करता है, बोलता है तेरा ये सब नाटक बंद कर, नहीं तो तेरे परिवार के 4 बेटे और तेरी माँ सबको उड़ा दूंगा। लेकिन चुलनी पिता कौशिक से हिल नहीं रहे। और उस वक्त 1 बेटा लाया, 2 लाया, 3 लाया, 4 लाया, चारों को उड़ा दिए। कौशिक से हिल नहीं रहा। तो क्या महाराज सब ऐसा होता है तो कुछ होता नहीं है, मन दिल पत्थर है क्या? भाई कैसा है? दिल पत्थर है। लेकिन बात यह है कि जब साधना में आदमी प्रवेश कर लेता है तो बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वही उसको पता नहीं चलता। पत्थर वाली बात नहीं है, लेकिन अंदर का प्रवेश यात्रा, प्रवेश द्वार ही इतना सुंदर है कि बाहर की विटंबनाएं सब निकल जाती है। और वहाँ पर इतना होने पर भी कौशिक ध्यान से स्थिर नहीं हुआ, माता को सामने लाते हैं। उस समय उसकी आंख खुल गई और माता ने बाद में, देव तो चले गया, माता ने कहा बेटा तू इतलो कौशिक में इतना स्थिर रहा तो और भी स्थिर रहे, तेरा काम सिद्ध हो जाएगा। कहा जाता है ये 10 श्रावक काल करके पहले देवलोक में गए हैं और वहाँ से काल करके महाविद्य क्षेत्र में आएंगे और तत्काल मोक्ष को पाएंगे। कौन से श्रावक भाई? कितने श्रावक? हाँ, हम कितने में है भाई? हम कितने में है? 159। किसी न किसी में तो होंगे। आपको होना है 159 में भाई, हो सकता है। करना इतना ही है, व्रत स्वीकार कर लेना। क्या स्वीकार करना? व्रत। वैसे भी हम मोस्ट ऑफ व्रत तो पालते ही हैं, जैसे ज़्यादातर तो अपन पालन करते ही है, खाली उसका क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन कराना है। बाकी तो सब पालना अपने पास तैयारी है, बेसिक तो अपने पास तैयारी है। और ऐसा बेसिक लाने के लिए 9 तरह के पुण्य का विधान शास्त्रकार कर रहे हैं। देखो, साधना पुण्य से होती है कि गुणों से होती है? किससे होती है? गुण से कि पुण्य से? पुण्य वो निमित्त कारण है, गुण वह उपादान कारण है। निमित्त कारण उपादान कारण में क्या फर्क है? देखिए, उपाश्रय अपने घर के बाजू में होना, मंदिर अपने घर के बाजू में होना, गुरु महाराज का आना जाना अपने आजू बाजू होना, वह पुण्य निमित्त कारण है। समझे? यह पुण्य का प्रभाव है कि आपको ऐसा स्थान मिला जहाँ गुरु महाराज आजू बाजू मिलते रहते हैं, गोचरी आते रहते हैं, या महीने में भले एक बार आओ, मंदिर बाजू में जहाँ चाहो तब त्रिकाल दर्शन करने जा सकते हो, वगैरह वगैरह। ऐसे धर्म स्थान मिले हैं, वो क्या है? पुण्य का प्रभाव है, वो निमित्त कारण है। अभी हम क्या करेंगे? वो गुण बन जाएगा। हम प्रभु का दर्शन करेंगे त्रिकाल, कम से कम 2 काल, गुरु को जाके वंदन करेंगे और गुरु को गोचरी के लिए विनंती वगैरह करेंगे, तो ये क्या हो गया? ये उपादान हो गया, यानी गुण हो गया। तो कोई भी पुण्य गुण में परिवर्तित होता है तो मोक्ष का कारण बनता है, अन्यथा मोक्ष का कारण नहीं बनता है। रोटी बनती है तो आटे से बनती है, गेहूँ से बनती है? भाई रोटी किससे बनती है? आटे से, गेहूँ से? अरे इतना लंबा जवाब देना पड़ता है। बहनों को पूछो किससे बनती है, वो बोलेंगे हमसे बनती है। किससे बनती है? बोलो भाई। हाँ, रोटी कंती बनाए कल्पना बहन, अगर मैं बनाओ, बराबर है भाई। वो बोला जाता है ना कि घड़ा कौन बनाता है? कुंभार। तो घड़ा किससे बनता है? बनाता है कुंभार, बनता है मिट्टी से। ए भाई, ये कंट्रोवर्शियल जवाब है। तो शास्त्रकार हर कार्य के लिए 3 कारण बताते हैं: उपादान, निमित्त, सहकारी कारण। उपादान कारण, निमित्त कारण, सहकारी कारण। 3 कॉज ऑफ ईच एंड एवरी इफेक्ट। अब देखिए, घड़े के लिए निमित्त कारण यानी करता है कुंभार, सहकारी कारण चक्र वगैरह, पानी वगैरह लाना, घड़े को मिट्टी को बनाने के लिए, फिर उसको वो भट्टी में डालना वगैरह, ये सब सहकारी कारण है। और उपादान कारण स्वयं मिट्टी है। मिट्टी ना हो वहाँ तक कुंभार भी कुछ नहीं कर सकेगा, उसका चक्र भी कुछ नहीं कर सकेगा, पानी का भी कोई मीनिंग नहीं है, भट्टी का भी कोई मीनिंग नहीं है। उपादान मतलब कि मेन कॉज, बाकी साइड कॉज है। तो अब बोलो भाई, अपने जीवन के अंदर जो भी हमें सुखों की प्राप्ति हो रही है उसमें उपादान कारण है अपने गुण और निमित्त कारण है पुण्य। बाकी निमित्त कारण तो अच्छे अच्छे मिलते हैं लोगों को। धर्म मिला बचपन ऐसे, वो निमित्त मिला अच्छा। धर्म गुरु भी मिले, निमित्त मिला अच्छा, लेकिन हमने धर्म गुरु की और कभी श्रद्धा के से देखा नहीं।
घर में एक बहन होती है या मम्मी होती है, वो सब कुछ धर्म करती रहती है। घर वाले बाकी जेंट्स क्या करते हैं? हे करो हैंग आयु, क्या बोले भाई, आप करो सब आ गया, ऐसे ही चलता है, बराबर है। तो आप क्या करेंगे? वह करे ही सके मोरे लागे, वह करे तो मोरी लागे, बराबर है भाई। वह करे जो थारे लागे, तो फिर वो खाए तो आपको लगे, खाने की जरूरत भी नहीं है भाई। खाने की जरूरत है भाई, खाने की जरूरत है कि नहीं? यहाँ पे एक मस्त बात आती है, सद्दाल पुत्र नाम के श्रावक की बात आती है, जो गौशाला का भक्त था और उसके पास 12 करोड़ से 25 करोड़ सोना मोहरे थी, और पूरी नगरी के अंदर सबसे वैभव संपन्न उसका बंगला, उसका स्थान, उसकी रहनी करनी, उसकी आभा, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी गुडविल एक क्लास की। आनंद कामदेव से भी एक बार टप जाए ऐसी उसकी गुडविल। वह बना है गौशाले का भक्त। अब परमात्मा उस नगरी से अपने शिष्यों के साथ, अष्टप्रातियों के साथ विहार कर रहे हैं, और परमात्मा ने यह सद्दाल गांव का नाम ही सद्दाल गांव पड़ गया, और उस गांव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। देवों ने ऊपर से पुष्प की वर्षा वगैरह शुरू की, और सद्दाल को पता चला कि मेरे गुरु पधारे हैं ना, इसके लिए ये सब देवों का प्रभाव है। लेकिन वो नजरिया देख रहा राजपथ से, ये तो महावीर जा रहे हैं, ये क्या है? मेरे गुरु का भी तो बहुत प्रभाव, ये और कौन नया है? और प्रभु महावीर ने रास्ता लिया सद्दाल का जो इलाका था वहाँ से, और सद्दाल वहाँ खड़ा है, औचित्य धर्म उसका, इसके लिए वो देख रहा है। परमात्मा महावीर ने अपने शिष्यों से कहा कि सद्दाल को कहो उसके यहाँ हमको एक रात्रि वास करना है, जगह मिलेगी कि नहीं? बहुत बार गुरु सामने से भी शिष्य को इंस्पायर करते हैं, जैसे मेघ कुमार को किया ना। तो परमात्मा ने विनंती करवाई, सद्दाल की निष्ठा अच्छी है, वो मना कह नहीं सका, बोले साहब खुशी से पधारो। यह उचितता का धर्म भी व्यक्ति को बहुत बार नई परिवर्तन की दिशा दे देता, इसलिए उचित धर्म कभी खोना मत। घर के अंदर गुरु भगवंत आ गए, अपने को पसंद नहीं था गुरु भगवंत आए, सपोज ऐसा होता है किसी, लेकिन अपने को पसंद नहीं, फिर भी आ गए, पत्नी ने बुलाया, बेटी ने बुलाया, तो क्या ठीक है आए, तो हमें क्या वंदन करो लियो, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऐसे खड़े रहेंगे? आता नहीं तो क्या करना? तो क्या तू बोलने मुँह वंदन करो, वही करेंगे, वही वाला, तू बोलने मुँह वंदन करो। बहुत बार ऐसा होता है। हम एक बार चेन्नई में थे, तो वहाँ पर हमारा चौमासा था, तो एक 2 ट्रस्टी आए, बाद में साथ में एक बच्चा था छोटा, 8 साल का था, कर वंदन करा, कर वंदन कराया। बाद में उसको बाद में बाहर जाके 100 रुपया दे दिया, दूसरे दिन भी लेकर आते उसको रोज़। मैंने बोला पिंटू क्या तेरे दादा है, पापा है, काका है? महाराज साहब कोई नहीं है, ट्रस्टी है। तो बोला तेरे तो तू क्यों आता? महाराज साहब बोलना मत किसी को। मेरे को बोलते हैं देख हमको वंदन करना नहीं आता है, तू चल और तेरे को मैं रोज़ प्रभावना दूंगा, और मेरे को उठा के लेकर आ जाते हैं। क्या होता है भाई? और बाद में बोलते केरू करावे देखो भाई, केरू मन तो 2.5 से मुँह करूँ थे करावो ना, मैं दादा करावता नहीं। बोलो भाई बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन फॉर्मालिटी से किया हुआ धर्म भी बहुत बार हमें, देखिए पाठशाला में आने लग गए ना, 2 आते थे, 4 आ गए, 20 आ गए, 15 आ गए, तो आने लग गए, तो उनको एक बार हौसला खुल गया, एक बार पगतिये पगला चढ़ी गया, पची कोई चिंता नहीं। बात समझ में आ गया आपको? अभी उपाश्रय में आने लग गए लोग या पाठशाला में आने लग गए, तब उनको बोलना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक वो 15-20 मिनट लेकर आ ही जाते हैं। फॉर्मालिटी का धर्म भी जीवन में बहुत ही परिवर्तन देता है। इसलिए कभी ऐसा सोचना मत कि आडंबर का धर्म करके क्या करना है, दिखावे का धर्म करके क्या करना है, अपने वो सब पसंद नहीं है, तपस्या करो सब करो, लेकिन सब घर में बैठे बैठे करो, महाराज साहब के वहाँ जाना, ये सब ढोल नगारा बजाना, ये सब कुछ करना, ऐसा कभी बोलना मत। क्योंकि बाल जीव को तो बाहर का नजरिया ही परिवर्तन की दिशा देता है। बाकी जो अंतर्मुखी आत्मा वो तो जंगल में जाके भी साधना कर लेंगे, लेकिन वैसे भी कितने मिलेंगे भाई, कितने मिलेंगे? अब यहाँ पर ऐसा हुआ कि सद्दाल पुत्र ने जब इनवाइट किया और परमात्मा पधारे, ये कौन सा पुण्य मालूम? आलय पुण्य। आलय मतलब बस्ती, बस्ती का दान देना, ये श्रेष्ठ पुण्य है। 9 तरह के पुण्य। पहला पुण्य अन्न भोजन, दूसरा पानी, उसके लिए मैंने आपको बॉम्बे का एग्जाम्पल दिया था, घर घर में गर्म पानी, बराबर है, ये दूसरा। तीसरा वस्त्र, चौथा वस्ती, वस्ती को आलय को एक ही है। 5वां है आसन, पाट पाटला वगैरह देना, उनको कन्वीनियंस ही देना, बैठने के लिए सोने के लिए वैसी जगह। 5 हुआ ना। छठा है वंदन, वंदन पुण्य,
सातवां है नमस्कार पुण्य, आठवां है शुश्रूषा प्रवचन श्रवण करना और गुरु की सेवा करना। शुश्रूषा के दो अर्थ होते हैं, एक तो श्रवण करना और एक सेवा करना। और लास्ट है तुष्टि पुण्य। क्या पुण्य है? तुष्टि। तुष्टि पुण्य मतलब तुष मतलब खुश करना, गरीबों के ऊपर अनुकंपा करनी, पशुओं के ऊपर दया करनी, या फिर अपने जो भी काम करने वाले स्टाफ है उनके ऊपर प्रेम का व्यवहार रखना, घर के अंदर रहे हुए सदस्यों के ऊपर भी कौटुंबिक जैसा व्यवहार रखना, ये सब तुष्टि नाम का पुण्य। महाराज साहब वॉरने के लिए आए विहार करते करते, तो उनको तो भक्ति से वॉरा दिया, लेकिन कभी ये भी पूछा कि आपके साथ कोई आदमी नौकर मार साहब कोई भी हो तो उनको भी हमारे घर भेजना, या उनके लिए हम आपको जो भी देना है दे देते हैं, उनका भी लाभ खास देना, क्योंकि विहार में ज़्यादा काम कौन करता है? आप या वो हमारे हाथ में रहा हुआ आदमी। विहार जो होते हैं बड़े बड़े विहार, उसकी बात करता हूँ, बेंगलोर के इंटरनल विहार की बात नहीं करता हूँ। लेकिन आउट ऑफ बेंगलोर चले गए, कहीं और आजू बाजू के गांव नगरों में गए, तो साथ में हरदम कौन रहता है? किसी को व्हीलचेयर होते, किसी को डोली होते, किसी को ऐसे साइकिल वाला आदमी होता है, कुछ न कुछ उनके लिए हेल्पर चाहिए, क्योंकि अपने श्रावक श्राविका को हरदम साथ में रहने का टाइम। भाई समझ में आया? मंदिर में पुजारी क्यों आए? भगवान को भी पुजारी भरोसे, अने हमको बराबर भाई। ये क्यों करना पड़ा? ये क्यों करना पड़ा? समझ में आया आपको? एक संप्रदाय ऐसा है जिनका नियम बनाया उन्होंने कि भाई हमारे कोई भी महाराज ए गांव से बी गांव तक जाएंगे तो श्रावक श्राविका ही पहुंचाने आएंगे। शादी जी होंगे तो श्राविका और श्रावक तो रहेंगे ही साथ में, अकेले श्राविका और श्रावक को नहीं भेजते, दो श्रावक तो रहेंगे। तो इस तरह वे वहाँ तक पहुँचाएंगे और वहाँ से उन महाराज साहब को, उन श्रावक संघ को हैंडओवर नहीं करे, वहाँ तक वे साथ में रहेंगे। ऐसा सिस्टम बना हुआ है। तो अपने वहाँ पर भी क्या होता है बहुत बार कि आदमी के भरोसे छोड़ देते हैं। हाँ, सब भक्ति करते हो आप, पैसा देते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन क्या है? स्वयं करना, वो फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन वो आता है। तो अब ये भी फॉर्मेलिटी समझनी चाहिए कि गुरु महाराज के लिए वराने का काम वगैरह कर देते हैं, लेकिन साथ में रहे हुए आदमी के लिए भी करना, तो वो कौन सा है? तुष्टि नाम का पुण्य है। उनको भी खुश रखना, प्रसन्न रखना, 9 तरह के पुण्य। अब श्रद्धाल श्रावक के वहाँ वो परमात्मा पधारे और उस वक्त परमात्मा ने संध्या का वास किया, संध्या के समय बैठे और वो घड़े वगैरह सुंदर बन रहे, क्योंकि उनको कुंभार का बहुत बड़ा काम था, कुंभकार का। जैसे गौशाला थी उनके, वहाँ से साइड बिजनेस ये था, तो बहुत सारे घड़े की आइटम, मिट्टी के आइटम वहाँ बना के धूप में रखी हुई है। तो परमात्मा ने श्रद्धालु को पूछा कि श्रद्धालक ये घड़े कैसे बने? परमात्मा प्रश्न पूछते मतलब कि बहुत ही टेक्निकल जवाब देना पड़ेगा। और श्रद्धाल की मान्यता ये है, क्योंकि वो गौशाला का उपासक है, तो गौशाला की मान्यता ये थी कि कोई किसी को कुछ बनाता नहीं है, नियत के हिसाब से सब कुछ बनता है और सब कुछ टूटता है। उनका ये सिद्धांत था। जैसे हर एक धर्मों के एक सिद्धांत पैटर्नफुल होते हैं, तो वैसे वो सिद्धांत पकड़ के रखा था, जिसको हम कहेंगे नियतिवाद। कौन सा बात? नियतिवाद। यानी पूरे संसार के कॉस्मिक 5 पावर्स है, उसमें एक पावर नियति का पावर है। 5 पावर बताए थे ना थोड़े दिन पहले, 5 पावर: कर्म, काल, बोलो, पुरुषार्थ, नियति, स्वभाव। 5। जैसे कि आप रेती में से कभी घड़ा बना नहीं सकते, दोहरे में से कभी घड़ा बना नहीं सकते। क्यों? तो कि रेती का स्वभाव ही नहीं घड़ा बन सके, मिट्टी का स्वभाव है घड़ा बन सके। कपड़े का स्वभाव, तो तंतु का स्वभाव कभी नहीं कि वो घड़ा बनेगा। वो बनेगा तो क्या बनेगा? कपड़ा बनेगा। कॉटन का स्वभाव क्या है? कपड़ा बनेगा। वो कभी घड़ा नहीं बन सकेगा। तो ये क्या हो गया? स्वभाव। तो किसी कार्य में स्वभाव की प्रधानता होती है, तो किसी कार्य में कर्म की, किसी के अंदर कर्म के लिए मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था? कर्म के लिए कौन सा एग्जाम्पल? आपने किसी के घर में जन्म लिया, आपने क्या पुरुषार्थ किया? कोई पुरुषार्थ नहीं किया। उस भव में तो किया नहीं, पूर्व भव का होगा। उस भव में तो भाग्य के हिसाब से आपको एलोकेशन मिला है कि इनके घर में आपको जन्म मिलेगा। ये कौन सा काम हो गया? बोलो भाई। इसी तरह माता पुत्र को जन्म देती है, तो उसके अंदर पुत्र को किस तरह का पुत्र जन्मेगा वो उसके हाथ में नहीं है। पुत्र जन्माने का कोई ऑप्शन उसके हाथ में हो सकता है, लेकिन पुत्र आएगा, पुत्री आएगी। पुत्र भी आएगा तो
सेंस वाला आएगा, सेंस बिना का आएगा, या फिर हैंडीकैप आएगा, कैसा आएगा, ब्लैक आएगा, गोरा आएगा, छोटा आएगा, बड़ा आएगा, वो सब उसके हाथ में नहीं, वो किसके हाथ में है? वो कर्म के हाथ में। तो इसमें भाग्य की प्रधानता होती है, बराबर है। अब अपनी बात चली कि सद्दाल ने जवाब दिया कि बनते ये क्या, मिट्टी का आना, मिट्टी का जुड़ना और घड़ा बन गया, हम कौन करने वाला है, हम कौन करने वाला है? तो परमात्मा ने दूसरा प्रश्न पूछा, सद्दाल अगर ये सारे घड़े और सारे मेघ कोई आके तोड़ दे तो तू तो क्या करेगा? तो क्या सजा करूँगा। तो परमात्मा ने बोला वहाँ पर नियति लाके रख दे कि तोड़ा, टूटना था, टूट गया, लूटना था, लूट गया, मेरी पत्नी को उठा के ले जाए, गलत कर दे उसके साथ, तो भी वो होना था वो वाला नियति। तो नहीं, वो तो कैसे हो सकता है, वहाँ तो हमें दौड़ मचानी पड़ेगी। उस वक्त परमात्मा और सद्दाल के साथ में बहुत ही अच्छा संवाद चला और सद्दाल पुत्र के हृदय में परमात्मा के सिद्धांत पे आस्था हुई और उसने अपना गौशाले का मत परित्याग करके परमात्मा के मत का स्वीकार किया। और गौशाले को लगा कि ये तो उसका बन गया, और उसमें गौशाला बहुत ट्राई की, लेकिन वो फिरा नहीं तो नहीं फिरा। उस समय गौशाले ने उस सद्दाल को कहा, ये जो तीर्थंकर है ना, सर्वज्ञ है और इसके 5 से 6 विशेषण हैं, महागोप, महानिर्यामक, ऐसी ऐसी बातें उसको समझाई और उसके हृदय में और भी श्रद्धा बढ़ाई। कहने का मतलब यह है कि ऐसे ऐसे महान श्रावक परमात्मा के शासन के अंदर थे कि जिनके माध्यम से यह ग्रंथ अगर सम्यक जिसका कच्चा होता है उसके लिए ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम भी निर्धार करें कि 11 प्रतिमा, भाई कितनी प्रतिमा वहन करोगे आप? कितनी प्रतिमा? एक बस है, एक घनी है बासी, घर में एक बस है और प्रतिमा एक बस है। देखिए वर्तमान के अंदर प्रतिमा वहन का सिस्टम ही नहीं रखा गया, वर्तमान में समाचारी को ही साइड में रख दिया गया। हाँ, ऐसे कर सकते हैं अनऑफिशियली कि मैं 1 महीने तक समकित ऐसा पालूंगा, किसी भी हालत में हिलूंगा नहीं, किसी भी हालत में डुलूंगा नहीं, ऐसा 1 महीना में पालूंगा, वो कर सकते हैं। लेकिन वो सिस्टमेटिक के रूप में करने की अनुमति वर्तमान काल में नहीं दी जाती है। तो इस तरह परमात्मा के शासन के अंदर सद्दाल नाम का श्रावक, कामदेव श्रावक, जिसको हम किसके लिए याद करते हैं मालूम? कामदेव श्रावक को किसके लिए, कौन से पर्व को ध्यान में रखकर कामदेव को याद करते हैं? बोलो भाई। जैसे आनंद श्रावक को गौतम स्वामी के लिए, मिच्छामिदुक्कडम के लिए याद करते हैं। जब आनंद श्रावक परमात्मा के मतलब कि यही प्रतिमा का वहन करते करते आनंद श्रावक को भी अवधि ज्ञान हुआ। क्या हुआ है? अवधि ज्ञान हुआ। और उस वक्त परमात्मा गौतम स्वामी महाराज उसके घर में गोची के लिए पधारे और आनंद श्रावक कहता कि साहेब आपने कृपाती हूँ, एटला द्वीप समुद्र और ऊपर के देवलोक को देख सकता हूँ, अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई है। गौतम स्वामी ने कह दिया कि श्रावक को इतना लंबा अवधि ज्ञान नहीं हो सकता, तुमको ये बोलने के बदले प्रायश्चित लेना पड़ेगा। तो गौतम स्वामी के कहने पर आनंद श्रावक ने कहा, बंदे जैन शासन में सच्चे बोलने वाले को भी प्रायश्चित दिया जाता है। गौतम स्वामी थोड़े विचार में आ गए और तुरंत ही परमात्मा के समोसन में वहाँ से गए और जहाँ परमात्मा ने कहा, गौतम तूने भूल की है, पहले आनंद श्रावक को मिच्छामिदुक्कडम देकर आ। महाराज साहब आज शाम को प्रतिकोण में आएंगे तब दे दूंगा, कल प्रवचन में आएंगे तब, भाई चलेगा कि नहीं? क्यों भाई, ऐसे तो होता रहता है, कोई ना कोई मिस्टेक, उसके घर में जाके मिच्छामिदुक्कडम देना क्या? गौतम स्वामी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। याद रखो गौतम स्वामी कितने ज्ञान के धनी थे और कितने पूर्व के स्वामी थे? 14 पूर्वधर थे, 4 ज्ञान के धनी थे और कितने शिष्यों के स्वामी थे? 50,000। कितनी लब्धियों के स्वामी थे? 48 तो नाम की, ऐसे अनंत लब्धि। और तीर्थंकर के बाद सबसे पहले पूजनीय व्यक्ति कोई हो तो गौतम स्वामी, नेक्स्ट ऑफ तीर्थंकर महावीर। कौन याद करते अपन? और परमात्मा ने सबसे पहली दीक्षा भी किसको दी? सबसे पहले इंद्रभूति आए। इतनी गुडविल, इतनी हाई स्टेज पे रहा हुआ व्यक्ति और वो एक श्रावक से मिच्छामिदुक्कडम देने जाता है। शाम को आने ही वाला है, बंदी प्रतिगमन करेगा, सेवा शुश्रूषा करेगा, तब मैं बोल दूंगा। चल सकता था कि नहीं भाई? चल सकता था कि नहीं? क्यों नहीं चलाया? बोलो भाई, क्यों नहीं चलाया? जवाब दो। हाँ,
प्रभु आज्ञा बरोबर है, लेकिन प्रभु आज्ञा का भी रहस्य क्या है? व्हाट मीन बाय दैट? सबसे पहली बात, आयुष्य चंचल है। अगर तुम चले गए, अरे तुम तो समझो कि नहीं जाओगे, क्योंकि गौतम स्वामी वगैरह तो निरुपक्रम आयुष्य वाले होते हैं। उसी भव में मोक्ष जाने वाली आत्मा का आयुष्य निर्धारित होता उतना होता ही है, उससे एक रति भर भी कम नहीं होता है। तो गौतम स्वामी तो समझो काल नहीं करेंगे, लेकिन वो कर गया तो समझ में आया आपको? कितनी डीपता से परमात्मा का शासन विचार कर रहा है कि आप नहीं गए, लेकिन जिसको मिच्छाम देना वो अगर चले गया तो। सेकंड पॉइंट बताओ, परमात्मा ने क्यों भेजा तत्काल? बोलो भाई। एक बार हाँ इनाम मिलने वाला है, 2 बार। वो देखो सैनिक भाई आए मद्रास से, चेन्नई से आए 6 महीने के लॉकडाउन के बाद, वहाँ बैठे बैठे प्रवचन सुन रहे थे। उनके भतीजे ने दीक्षा ली है, बालमुनि, वो जवाब देंगे, आप नहीं दोगे तो। बोलो भाई, दूसरा जवाब दो। 1 बार, 2 बार। बहनों में देखो मस्त पॉइंट है, परिणाम का भरोसा नहीं। क्या समझ में आया कि अभी गुरु परमात्मा देख रहे इसके भाव अच्छे हैं, खिचड़ी गर्म है, घी डाल दो। मतलब क्या हुआ कि भाई अभी इसके परिणाम बन जाएंगे, फिर घंटे के बाद फिर इसका मन अभिमान में आ गया तो कौन पकड़ने जाएगा? उससे अच्छा भाई तू जा अभी। जैसे चढ़ावा बोला और तुरंत ही पैसा, नहीं तो क्या होगा, कल 2 दिन 4 दिन के बाद फिर मन के अंदर संकल्प चला रहे कोरोना कटे बोलवा बेटो અને કરતા ફૂટી દે, 1 વર્ષ પૂરી કોઈ અટે કલેક્શન કરવા તો આવતા नहीं ट्रस्टी मनक, 1 साल फूटी दे तो हाली। समझ आया आपको? इसलिए परिणाम कभी बिगड़ जाए, इसलिए कहा जाता है अच्छे काम के लिए राह मत देखो और बुरे काम के लिए डीले करते रहो। आपको मन में हो गया कि मुझे अभी ये शुभ काम करना है, तुरंत ही कर लो। हाँ, क्रोध करना है, बदला लेना है तो डीले करते जाओ। खराब काम में डीले करो और अच्छे काम में इंस्टेंट करो। ये सूत्र दूसरे नंबर से हमको मिल रहा है। तो परमात्मा ने उस वक्त ये दिया। तीसरे नंबर की बात इंपॉर्टेंट बोलेंगे भाई, तीसरे नंबर की बात। हाँ भाई, डिले किया तो मन के अंदर वो हो जाएगा कि अब करना नहीं, छोड़ दो। थर्ड पॉइंट, श्रावक भी चतुर्विध संघ का अंश है। कौन है श्रावक? भी कौन है? चतुर्विध संघ के अंदर ही आता है। श्रावक श्राविका भी आते हैं। अगर आपने उनकी उपेक्षा की तो श्रावक की आशातना का पाप लगेगा। परमात्मा का शासन गुणों की कितनी ऊंचाई पे हमें ले जाता है कि आपसे भले श्रावक साधना स्तर में छोटे हैं, त्याग के स्तर में भी छोटे हैं, अविरतिकार और वीरतिधर कहाँ पे मान लिया, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अविरतिधर के प्रति अगर आपने आशातना की हो तो उसका भी मिच्छामित्रम आपको दे लेना चाहिए। यह सीख प्रभु हमें दे रहे हैं, श्रावक की आशातना भी करना मत, क्योंकि वो भी चतुर्विध संघ का एक हिस्सा है। ये 3 टॉप मोस्ट हित शिक्षाएं परमात्मा के इस आज्ञा के पीछे रूल आउट हो रही है। ऐसे कोई आज्ञा नहीं होती, लॉजिकल आज्ञाएं होती है। लेकिन गौतम स्वामी तो पूछने नहीं बैठे। मजे की बात तो ये है, अपन तो पूछने बैठ जाएंगे क्योंकि अपनी आदत है। पूछ्या वगैरह धके वत्ता नहीं, पूछ्या वगैरह पूछे बिना आगे नहीं बढ़ते, बरोबर ना? अरे बढ़ते ही है। आपके लड़की ने या आपके लड़के ने किसी लड़के को पसंद कर दिया, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो बेटी बोलेगी पापा नो मोर कमेंट्स, मम्मी नो मोर कमेंट्स, बस वही फिक्स है। एक ही बात रखो, बस एक वचन, दूसरा वचन नहीं। अब अपन तहकीक करने जाएंगे वहाँ पे? करने नहीं जाएंगे। क्या करेंगे? कहने का मतलब ये है, प्रभु के शासन के अंदर एक तथ्यपूर्ण बातें, परमात्मा की आज्ञा का रहस्य इतना मस्त है। और गौतम स्वामी गए, मिच्छामित्रम दे दिया। एकादशी का उपवास और पौषध में कामदेव श्रावक रहे हुए, और उस वक्त देवता ने जो परीक्षा की और आजू बाजू आग लग रही है, लेकिन कामदेव श्रावक पौषध से हिल नहीं रहे, बिल्कुल नहीं हिल रहे। इसी तरह रात भर रहे, चोर आए सामान चोरी कर रहे, कामदेव श्रावक हिले नहीं। उनको पता है अगर पुण्य बलवान होगा तो कुछ भी होगा नहीं, और पुण्य कमज़ोर होगा, पुरुषार्थ करने भी जाएंगे, कुछ भी होगा नहीं। इस तरह से वे स्थिर रहे। ऐसे 11 श्रावकों की अद्भुत बातें इस ग्रंथ के अंदर है। और इसके अंदर कुल मिला के परमात्मा ने बताया कि इन श्रावक श्राविकाओं के अंदर
सब 12 व्रतधारी तो थे, साथ साथ में प्रतिमाधारी भी थे। और अंतिम समय में फिर से समाधि के समय में 12 व्रत धारण करने वाले भी होते हैं। अपने वहाँ एक बहुत मस्त बात बताई है कि जब अंतिम समय आता है कोई भी साधु साध्वी का भी, तो वे अंत समय के अंदर दोबारा पंच महाव्रत का उच्चार करते हैं। क्या करते हैं? दोबारा क्यों? तो क्या इतने समय तक इन व्रतों को थोड़ा दूषित कर दिया होगा अतिचार से, कारण से या नहीं कारण से, तो वे फिर से जाते वक्त शुद्ध संस्कार वाले महाव्रत लेके जाना है, इसके लिए क्या करते हैं? दोबारा। और ये विधि आपके लिए भी आती है। जैसे अपने वहाँ पे आती है क्रिया पुद्गल वोसीराने की क्रिया। कौन सी क्रिया? पुद्गल वोसीराने की क्रिया। पूर्व भाव के अंदर हम जो जो संसार के पदार्थों को छोड़कर आए हैं, कहीं से जन्म लिए यहाँ पर, उस घर के अंदर हम जहाँ थे वहाँ पर कोई बड़ा बंगला अपने नाम से था, या कोई रिसोर्ट सेंटर अपने नाम से था, या कोई स्विमिंग पूल अपने नाम से था, या कोई माल मिलकत अपने नाम से थी, वहाँ पर बहुत सारी विराधनाएँ हो रही है और हम तो वो छोड़कर आ गए। हमने उस समय नोटिफिकेशन भी नहीं दिया कि सारी मेरी ज़मीन दादा धर्म में यूज़ कर लेना, ऐसा नोटिफिकेशन भी, ऐसा विल भी नहीं बनाया। बनाने जाते होंगे तो बेटे बेटी ने रोका होगा, ना बाबा थे तो जाओ, मोरे रुका भाई सोनती राग होते बराबर है भाई। तो हमारा बनाना रह गया। अब वो इतना सारा जो भी पाप बनता होगा वो अपने बैंक अकाउंट में, बराबर है, बैंक अकाउंट में फीड होता रहेगा, वो न हो इसके लिए पुद्गल वोसीराने की क्रिया इस भव के अंदर भी की जाती है कि पूर्व भव के पुद्गलों को वोसीरा दो, उससे जन्मे जो पाप है वो उससे जन्मा हुआ पाप आपकी आत्मा में अब लगेगा नहीं। ऐसी अद्भुत प्रक्रिया परमात्मा के शासन ने बताई है। तो किसी ने मुझे पूछा, महाराज साहब आप भी पुद्गल वोसीरा की क्रिया करते हो कि नहीं? क्योंकि आप भी तो पूर्व भव छोड़कर आए हो। क्या छोड़कर आए हो भाई? भाई प्रश्न राइट है कि रॉन्ग है? बोलो, प्रश्न राइट है? आज टाइम हो गया है, जवाब कल देंगे। वो अपने क्या तपस्वी लगभग 110 दिन की तपस्या। कौन सा तप? श्रेणी तप। सिंपल है एकदम, कोई खास नहीं है। 110 दिन में खाली 89 डे उपवास करना, ज़्यादा नहीं करना। कितना डे भाई? 89 डे। एक बारी के बाद एक उपवास, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 7 6 7 तक चढ़ना। पहले 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे चढ़ना। कैसा क्लाइंबिंग है ना, कैसा एवरेस्ट चढ़ना, वो भी इस कोरोना काल के अंदर। एक ऑबल भी कर दो, घर वाला करवा दिया नहीं करवा देते, हे कोरोना है कोरोना है कोरोना है, जैसे कोबरा है कोबरा है कोबरा है, बराबर है भाई। लेकिन देखो ऐसी पुण्यात्मा इस कोरोना काल के अंदर भी लगभग आज चामराजपेट में आए थे 4 महीने पहले आसपास। उस समय उन्होंने बात जताई कि मुझे तो महाराज साहब श्रेणी तप करना है। मैं बोला मैं तो सम्मति दे दूंगा, आपके घर वाले तो उनको भी लेके आती है, थोड़ा इनको भी आप क्या बोला समझाइश देना तो हो जाएगा। वो भी आए अपने जियानी परिवार से, धीरज भाई और उनके काका वगैरह, और उन्होंने भी सम्मति दी, कोई बात नहीं। लेकिन मार साहब थोड़ा भी ताव आव्यो तो पछी, मैं बोला बुखार आए तो बंद करा देना, नो टेंशन, बुखार आए तो बंद करा देना। लेकिन देवगुरु की कृपा 4 महीने के अंदर बिल्कुल तकलीफ हुई नहीं। खाली वो लास्ट थोड़ा आता है ना तो पूर्व व्यवहार के जब मंजिल देखा कि जो शरीर बोलनू मोड़े, ऐसा बोला जाता है। मंजिल दिखती है थकान ज़्यादा लगती है ना, बराबर है, तो वो मंजिल दिखती है तब थोड़े शरीर ने कसौटी की। लेकिन मैं तो कहता हूँ कसौटी नहीं होगी तो तब याद कैसे रहेगा भाई? तब याद कब रहता है? बोलो, आपके शादी के कौन से दिन याद है? कौन से दिन याद है? हाँ भाई, कितने साल हुए भाई? सुनील भाई कितना वर्ष थे लगन ने? कौन सा दिन याद है? जिस दिन ज़्यादा डिसिम डिसिम हुआ होगा वो दिन ज़्यादा याद रहेगा, मतलब दुख का दिन ज़्यादा याद रहता है, मेरा ये कहना है। तो हमें भी तब के अंदर कौन सा दिन ज़्यादा याद रहेगा कि जिसमें ज़्यादा तकलीफ पड़ी वो दिन ज़्यादा याद रहेगा। तो आपको ये तब याद रहेगा। और कल इन पुण्यात्मा का पारना है तो वहाँ पे थोड़ा इनके वहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन अपनी वांछना श्रेणी तो अकबद्ध अखंड चालू रहेगी और ये वांछना श्रेणी इसी तरह चलेगी। और एक आगम इतने विस्तार वाले है कि हमने सोचा कि 21 दिन के अंदर 45 आगम हो जाएंगे, लेकिन आज वह काले वह एटले दिन का एक आगम लेंगे तो 45 डेज हो जाएगा। तो 45 डेज तक अपना सिलसिला चलाने की प्रक्रिया रहेगी।
और 45 डेज तक आप इस तरह से यहाँ पर इस निमित्त आ भी सकोगे, सुन भी सकोगे। और ऐसे भी अब की बार क्या है, हाँ अधिक मास है, तो अधिक मास का लाभ ले लेना चाहिए। अधिक मास का लाभ इस तरह, और ऐसे प्रवेशन के पहले खास प्रवचन हो पाए हुए थे तो वो क्या है, इतने लोग आ नहीं पाते थे, तो अभी लोग आ पा रहे हैं, ऑफलाइन हो गया है, तो फिर इसके अंदर लाभ लेते रहे और प्रवचन। और साथ ही साथ हमने जो बात बताई 1000 एमबिल 500 एमबिल दीक्षा का मुहूर्त वगैरह, इसको ध्यान में रखते हुए 11, 12, 13 3 दिन का एक मिनी प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, और जिसकी ये भूमिका आपको चंद्र कुमार जी देंगे। इसके अंदर 3 दिन सामूहिक आमबिल का खास आयोजन किया है, और इसमें अपने अशोक भाई वगैरह ने कहा है करने का। जो जो आयोजन की प्रक्रिया है वो आप बता दीजिए। महानुभावों, बहुत ही खुशी का प्रसंग अपने प्रांगण में आ रहा है। बहुत दिनों से अपन कोरोना करके 6 महीने से बैठे हुए हैं, तो पहली बार बहुत अच्छा शुभ समाचार आ रहा है कि अपने यहाँ पर पन्यासी भवन के 1000 एमबिल का पूर्णाहुति महोत्सव आ रहा है, 500 एमबिल का पूर्णाहुति महोत्सव आ रहा है, एक महात्मा का मासिक क्षमन का पारना आ रहा है, और उसके अलावा अपने गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उदय प्रभु श्री माता का 51वां जन्मदिन भी आ रहा है। तो 13 तारीख रविवार के दिन ये सब मनाया जाएगा। तो इसके लिए 11, 12 और 13 इस 3 दिन का नक्षत्रहित महोत्सव मनाया जाएगा। हर दिन सवेरे मंदिर में 6 बजे भक्तामर का पाठ होगा। यहाँ व्याख्यान के अंदर सामूहिक समय का आयोजन भी होगा, और तप वंदनावली आदि होंगे, संगीतकार भी आएंगे, और एक दिन सातर पूजा भी यहाँ पर बहुत बड़ी धूमधाम से पढ़ाई जाएगी, और एक दिन चारित्र वंदनावली का भी आयोजन है। और बेंगलोर के रहे समस्त आचार्य भगवान दादी को भी विनती करेंगे, वो भी यहाँ पर मनाएंगे। और परम पूज्य गुरुवन का भी जन्मदिन 51वां है, वो भी साथ में, और दीक्षा मुहूर्त प्रदान भी उसी दिन किया जाएगा। तो इसकी सब रूपरेखा आपको बताई जाएगी। और इसके अंदर 3 दिन आईएमबिल भी होंगे, तो तीनों दिन आईएमबिल का लाभ तो हमारे अशोक कुमार जी श्रीमती जी भंडारी ने ले लिया है, और भी दूसरे महापूजा आदि का भी आयोजन है, तो उसका भी सब नकरा वगैरह तय किया हुआ है। उसकी सब रूपरेखा आपको कल बताएंगे, और सबको भी इस पर लाभ मिले, सबको भी इस पर जुड़ने का सब अभिनंदन है। तो इसके लिए 2100 रुपये की भी एक सामूहिक टिप रहेगी, उसके अंदर भी आप लाभ ले सकेंगे। और भी जो दूसरी योजना है वो सब आपको कल बताई जाएगी। हेमराज जी बास्केट। हाँ, इनके बहू का ही है, भाई के बहू पुत्र हो तो। ये तपस्वी इधर है, आ जाओ दर्शन दे दो सबको। कल सुबह में हमारे घर हमारे साथ के बगलिए हैं, हमारे घर हमारे शुक्रवती की श्रेणी तक पूर्णावती होती में हमारे सबको विनती की सदस्य भाइयों ने उन्होंने कह दिया कि हम आएंगे। सभी संघ से हमें निवेदन है कि आप लोग भी संघ बना लें। एड्रेस, घर का एड्रेस, घर का एड्रेस नटका लगा सकता नज़दीक ही है, 2 किलोमीटर ज़्यादा नहीं। आओ बास्केट। गत वर्ष इन्होंने भद्र तप किया था, अब की बार श्रेणी तप किया, मंगल में इनकी आराधना हुई। इसी तरह तप त्याग में आगे बढ़ते रहे, स्वाध्याय में आगे बढ़ते रहे, और घर वाले भी अच्छी तरह सपोर्ट करते रहे। वैसे ही आपको मंगल कामना आशीष। आपको क्या है? आगे करने की भावना है। एक के साथ में एक प्रिय सर हाँ। अच्छा खान उपवास सूर्य उगे अभ्यतरम बचके दिवी अपने वो बात हुई। पाइठा में पानार पोषण चार पोषण से बचके अणथण वो से मतलब सब समय तो पानस से लेने वाले वचन बोलो ससी तेनो वो सिरे नौकार सिटी आंबिल आपको उगे से नौकार सिटी पोषण चार पोषण सूर्य वेदेश्वरी से बात हुई? कृष्ण ललित से वेदेश्वरी से अणथण वो से नहीं दो दिन के बाद काम चल रहा है वहाँ पर कुछ उनका फंक्शन चल रहा है, शायद सूरत जा भी रहा हूँ। सर मंगल मंगल
हाँ